बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम देखने वाले प्यारे प्यारे बहन भाइयों का ब्लू पैन किचन में वेलकम। आज मैं आपके लिए दूध और कद्दू शरीफ से बनने वाली ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो चलिए जल्दी से बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। दूध और लौकी की इस मज़ेदार सी रेसिपी के लिए सबसे पहले तो हमें लौकी चाहिए होगा। तो लौकी अगर वज़न में देखा जाए तो ये 3 पाव है। और सबसे पहले हम लौकी को छील लेंगे। कद्दू शरीफ को हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही ज़्यादा पसंद फरमाया है। वो बहुत ही शौक़ से खाया करते थे। कद्दू की तासीर जो है वो ठंडी होती है, इसलिए इसे गर्मियों में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। कद्दू शरीफ को डिफरेंट डिशेस में इस्तेमाल किया जाता है। इसे सालन के तौर पे भी खाया जाता है, इससे रायता भी बनता है और इससे हलवा भी बनाया जा सकता है। हर फ्लेवर में कद्दू शरीफ बहुत ही टेस्टी लगता है और आप जानते हैं इसके फ़ायदे तो बेशुमार हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने कद्दू शरीफ को छीलकर ऐसे बारीक से स्लाइसेस में काट लिया है। आप चाहें तो छोटे बड़े तरीके से कैसे भी कट कर सकते हैं। तो चलिए आप जल्दी से कुकिंग स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने चूल्हे के ऊपर कढ़ाई को रख दिया है और उसके अंदर हाफ कप ऑयल का डाल दिया है। यहाँ पे मैं ऑयल जो है वो सरसों का ले रही हूँ। आप चाहें तो कोई भी कुकिंग ऑयल या फिर घी भी यूज़ कर सकते हैं। एक दरमियाने साइज़ की प्याज को बारीक काट कर मैंने ऑयल के अंदर डाल दिया है। अब हमें इस प्याज को फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे हमें प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा लाइट गोल्डन सा कलर आने तक ब्राउन करना है। तो यहाँ पे मैं ताज़ा निकला हुआ सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ, इसलिए इसके ऊपर झाग आ गई है। तो ये देख सकते हैं आप, हल्का सा सुनहरा कलर आ चुका है प्याज पे, बस हमें इतना ही फ्राई करना है। अब इसके अंदर 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे और लहसुन अदरक को भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे प्याज के साथ। इसीलिए मैंने बहुत ज़्यादा प्याज को डार्क नहीं किया था कि अब लहसुन अदरक के साथ भी प्याज मज़ीद फ्राई होगा तो इसका कलर खुद ब खुद डार्क हो जाएगा। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट हम लहसुन अदरक को भूनेंगे ताकि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए और बहुत अच्छी सी इसकी खुशबू आने लगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्याज भी गोल्डन हो गई है और लहसुन अदरक भी अच्छे से भुन चुका है। तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे अपने कट किए हुए कद्दू, जो हमने काट के रखे थे वो इसके अंदर डाल देंगे। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और यहाँ पे 2 से 3 मिनट के लिए हमें लौकी को बहुत अच्छे से ऑयल के अंदर भून लेना है। तो इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे टमाटर। बारीक कटे हुए टमाटर हैं, ये 2 बड़े साइज़ के टमाटर को लेकर मैंने बारीक काट लिया है। तो ये इसके अंदर डाल के इसे मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद टमाटर जो हैं वो अपने जूसेस रिलीज़ करेंगे। तो इसके अंदर हम अब डाल देंगे स्पाइसेस, जिसमें 1 टीस्पून नमक है, 1/4 टीस्पून हल्दी, हाफ़ टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और ये हाफ़ टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ। ये सिर्फ मैं कलर के लिए डाल रही हूँ, अगर आपके पास है तो डाल दें, वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब 1 टीस्पून भर के भुना और पिसा हुआ धनिया डाल देंगे। बस बेसिक से इसके अंदर मसाले जाएंगे और टेस्ट इसका बहुत ही लाजवाब होगा। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इन मसालों को और अच्छे से भून लेंगे ताकि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अगर इस स्टेज पे आपको लगे कि आपका मसाला जल रहा है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालकर भी इसको अच्छे से भून सकते हैं। मसाले को आप बहुत ही अच्छे से भुना करें ताकि इनका कच्चापन मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे मैं इनको ढक दूँगी 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं और मसाला भी बहुत अच्छे से भुन जाए। तो 3 मिनट के बाद आप देख सकते हैं टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं और अच्छे से घुल भी चुके हैं और हमारा मसाला जो है वो भी बहुत अच्छे से बन चुका है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, तो टमाटर जो है बहुत अच्छे से गल चुके हैं, ये देखें। तो अब इसके अंदर हम दूध डाल देंगे। मैंने यहाँ पे 1 गिलास उबला हुआ दूध लिया है, ये इसके अंदर डाल देंगे। इससे बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आएगा। एक तो रिच और क्रीमी फ्लेवर आएगा और दूसरा ये चटपटा हो जाएगा। लौकी के अंदर कसैलापन होता है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग इसको खाना पसंद नहीं करते। तो दूध के साथ पकाने से इसकी जो वो कसैलापन है वो ख़त्म हो जाएगा और ये बहुत करारा और चटपटा सा हो जाएगा और बहुत ही टेस्टी बनेगा। अब इसको कवर करके 15 से 20 मिनट तक पकाएंगे ताकि लौकी अच्छे से गल जाए। अगर आपके लौकी अच्छे से नहीं गल रहा तो आप इसके अंदर मज़ीद दूध या फिर पानी भी डाल सकते हैं। लौकी को पकते हुए 20 मिनट हो चुके हैं। तो बीच बीच में मैंने 1 से 2 दफ़ा इसको चेक भी कर लिया था ताकि ये नीचे लग ना जाए। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर गरम मसाला डाल देंगे, इसे मिक्स कर लेंगे ताकि मसाले का फ्लेवर अच्छे से लौकी के अंदर आ जाए। तो ये देखें हमारा बेहतरीन सा दूध और लौकी बनकर तैयार हो चुका है। अब मैं आपको चेक करवाती हूँ कि ये कहाँ तक गला है। ये देखें बहुत ही अच्छे से ये गल चुका है, सॉफ्ट हो चुका है।
आप चाहें तो आप इसे मुकम्मल तौर पर भी मैश कर सकते हैं या फिर ऐसे हल्का हल्का मैश कर लें ताकि थोड़े थोड़े चंक्स इसके बाकी रहें, जो कि बहुत ही अच्छे लगते हैं। जैसे आपके घर में खाया जाता है आप वैसे ही इसको बना लें। आप बहुत ही अच्छे फ्लेवर और ख़ूबसूरती के लिए इसके अंदर थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डाल देंगे तो हमारे बहुत ही बेहतरीन से दूध और लौकी की सब्ज़ी जो है बनकर तैयार हो चुकी है। आप इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, ये आपको बहुत ही पसंद आएगी और आपके घर वाले भी बहुत ही शौक़ से खाएंगे। कुछ लोग लौकी के कसैलेपन की वजह से इसको नहीं खाते। अगर आप इस तरह दूध में इसको बनाएंगे तो ये बहुत ही टेस्टी और करारा बनेगा, जो कि बहुत ही पसंद करेंगे सब लोग। आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि आपकी लौकी की सब्ज़ी कैसी बनी और आप किन किन शहरों से वीडियो को देखते हैं, ये भी ज़रूर लिखिएगा। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें। सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट ज़रूर किया करें। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।